हेलो एंड वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो ज़ोडिएक साइन स्पाइसीज़ के लिए है, यानी कि अगर आपकी मीन राशि है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि 23 जून से लेकर 29 जून के बीच में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले मैं 2 कार्ड्स लूँगी प्रेडिक्शंस के लिए, उसके बाद 1 कार्ड लूँगी एडवाइस के लिए। और मैं बोलना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है, इसलिए प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। और अगर आप चाहें तो रीडिंग स्टार्ट होने से पहले आप इस वीडियो को भी पॉज करके ये इंटेंशन सेट कर सकते हैं कि रीडिंग आपके लिए एक्यूरेट हो, क्योंकि मैं मानती हूँ कि टैरो एक म्यूचुअल एफर्ट है। और जब आप ऐसा इंटेंशन सेट करते हैं कि आपके लिए रीडिंग एक्यूरेट हो और मैं यहाँ से इंटेंशन सेट करती हूँ, तो ये रीडिंग आपके लिए एक्यूरेट होगी। तो हम बिना किसी देरी के देखते हैं कि पाइसिस के लिए 23 जून से 29 जून के बीच में क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या हो रहा है पाइसिस के लिए। 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉप ऑफ द डेक था स्ट्रेंथ। और अब आपके लिए हम एडवाइस देखते हैं। एडवाइस क्या है पाइसिस के लिए। स्ट्रेंथ ही निकल के आ रहा है। एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ, मैजिशियन। और टॉप ऑफ द डेक है टेम्परेंस। काफ़ी ज़्यादा मेजर अरकाना कार्ड्स आ रहे हैं। अगर मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए प्रेडिक्शंस देखूं पाइसिस, तो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं। कुछ चीज़ें फ्रूइशन की ओर जा सकती हैं, कुछ चीज़ें हो सकता है आपकी लाइफ में अब कंप्लीट हो रही हैं। अबंडेंस की एनर्जी मुझे लग रहा है यहाँ पे फ्लो करने वाली है, आप लोगों के लिए फ्लो कर रही है। आप लोग सपोर्टेड भी फील कर रहे हैं और मुझे लग रहा है आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं इस पीरियड में कि आपने काफ़ी ग्रो किया है, आप काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। काफ़ी होलसम एनर्जी है यहाँ पे। जैसे कुछ ऐसा करना जो आपको खुशी भी दे, जो आपको सपोर्ट भी कर सके फाइनेंशियली, जो आपके आसपास अच्छे लोगों को भी आपसे मिलाए, मतलब कुछ ऐसा जो होलसम हो नेचर में। ठीक है, ऐसा कुछ आप वेलकम कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर फैमिली में कोई स्ट्रेस रहा है तो वो भी रिजॉल्व होगा। एक दूसरे को समझने की सब कोशिश करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है। हो सकता है कि आप थोड़ी डे ड्रीमिंग करें इस टाइम पे। आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दें जो अगर आप मतलब आप लोगों का ध्यान हो सकता है ऐसी चीज़ों पे जाए जो आपके पास नहीं है, बट आप उसके बीच में कुछ छोड़ दें जो आपके पास ऑलरेडी है। मतलब किसी ऐसी चीज़ पे आपको फोकस ना रहे जो आपके पास है, पर लैक पे थोड़ा सा फोकस जाए। तो इस चीज़ पे भी आप ध्यान रखिएगा कि आप जो आपके पास कप है पर जो आपको दिख नहीं रहा है उसको भी ढूंढने की कोशिश करें। एक और चीज़ है, इन दोनों कार्ड्स में ये फिगर कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। हो सकता है आप इस टाइम पे बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं अपने फ्यूचर को लेके, या कुछ किसी सीरियस चीज़ को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा भी हो रहा है आपके साथ इस टाइम पे कि आपके आसपास लोग आप कुछ कहते हो पर आपने देखा मेरा तो ध्यान ही नहीं था, मैं तो कुछ सोचने में बिजी थी या बिजी था। हो सकता है ऐसा हो रहा हो। अगर आप लोगों के लिए एडवाइस देखें तो यहाँ पे स्ट्रेंथ और मैजिशियन है। अगर कोई इस चीज़ ने जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, अगर इसने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है तो आप परेशान मत होइए। बस आप स्ट्रांगली इस चीज़ को फेस करने की कोशिश करिए, हार मत मानिए बिल्कुल भी। ठीक है, आपको किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं, किसी से झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, पर आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो रेजिलियंस है, वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी इस सिचुएशन में। और अगर आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैंने देखी है, अभी दूसरी जो डेक मैंने रख रखी है साइड में, उसमें सबसे ऊपर मैजिशियन का ही कार्ड है और आप लोगों के लिए भी टॉप ऑफ द डेक मैजिशियन का ही कार्ड आया था। तो डेफिनेटली अगर आप कुछ भी चाह रहे हैं अपनी लाइफ में चेंज आना है तो उसे आप खुद अचीव कर सकते हैं। आपके पास बहुत कैपेबिलिटी है, बहुत नॉलेज है, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस भी है, आपके पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो आप उन्हें इस्तेमाल करिए और जो भी आप चाह रहे हैं बदलाव लाना, उसको अपनी लाइफ में आप खुद लेके आ सकते हैं। आप उसे लेके आइए। कुछ न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है, आप कुछ हो सकता है नया करें। अगर कुछ चाह रहे थे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स और मैजिशियन है। तो यहाँ पे कुछ एंडिंग, कुछ बिगिनिंग की तो बात हो रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको शायद डर लगता है कि फ्यूचर जो है वो सिर्फ आपके आपके ही हाथों में है, आपको ही हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना है। बट अगर आप इसे थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करके देखें कि फ्यूचर आपके ही हाथ में है, और इसका मतलब आपको किसी पे ना रिलाई करने की ज़रूरत है, ना किसी पे डिपेंड करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई कंट्रोल कर सकता है। अगर आप इस चीज़ को देखें तो आपके लिए बहुत सारे एवेन्यूज़ खुल जाएंगे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।